कभी सोचा है कि क्रिकेट की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी दुश्मनी का नाम राख यानी एशेज क्यों है? ये कहानी है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच दी एशेज की, जो असल में एक मजाक से शुरू हुई थी। आइए आज इसी दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। देखिए, क्रिकेट में राइवलरीज तो बहुत है, लेकिन जब बात सबसे पुरानी, सबसे जबरदस्त टक्कर की होती है तो जहन में सिर्फ एक ही मुकाबला आता है। जी हाँ, इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया। इन दोनों देशों के लिए ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं होता, बल्कि ये इज्जत और शान की लड़ाई है। पर सवाल ये है कि इस महान सीरीज का इतना अजीब नाम क्यों है? द एशेज मतलब राख। इस नाम के पीछे ना एक बड़ी ही कमाल की कहानी छिपी है। चलिए उसे जानते हैं। इस कहानी की जड़ें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं और ये सब कुछ बस एक मैच से शुरू हुआ था। तो चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1882, जब एक अकेले मैच ने क्रिकेट की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं 1882 की, जब ऑस्ट्रेलियाई टीम लंदन के मशहूर ओवल मैदान पर इंग्लैंड से भिड़ने उतरी थी। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी एक बुरे सपने की तरह थी। सोचिए, पूरी टीम सिर्फ 63 रन पर ढेर हो गई। उस वक्त तो सबको यही लगा कि इंग्लैंड ये मैच बहुत आसानी से जीत जाएगा। लेकिन पिच गेंदबाजों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी। इंग्लैंड भी सिर्फ 101 रन ही बना सका। अब ये मैच पूरी तरह से खुल चुका था, कोई भी जीत सकता था। और इस तबाही के पीछे थे ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज फ्रेडरिक स्पोफोर्थ। उन्हें उनके खतरनाक अंदाज की वजह से द डीमन बॉलर यानी राक्षसी गेंदबाज भी कहा जाता था। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने जैसे तैसे 122 रन बनाए और इंग्लैंड को जीत के लिए एक बहुत ही छोटा मामूली सा लक्ष्य दिया। लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और इसके बाद जो हुआ उसने इतिहास लिख दिया। इंग्लैंड को अपने ही घर में जीतने के लिए चाहिए थे सिर्फ 85 रन। ये लक्ष्य तो बच्चों के खेल जैसा लग रहा था ना। 53 रन पर 4 विकेट। इंग्लैंड जीत की तरफ आराम से बढ़ रहा था, लेकिन तभी फ्रेडरिक स्पोफोर्थ ने गेंद थामी और ऐसा कहर बरपाया कि पूरी इंग्लिश टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सिर्फ 77 रन पर ऑल आउट। उस समय के अखबारों ने लिखा था कि स्पोफोर्थ की गेंदबाजी किसी बिजली के कहर की तरह थी, जिसने इंग्लिश बल्लेबाजी को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया। अपनी ही जमीन पर यह हार इंग्लैंड के लिए एक राष्ट्रीय अपमान थी, और इसी अपमान से पैदा हुई वो चीज जिसने इस सीरीज को हमेशा के लिए एक नाम दे दिया। अगले ही दिन द स्पोर्टिंग टाइम्स नाम के एक ब्रिटिश अखबार ने इस हार पर चुटकी लेते हुए एक मजाकिया शोक संदेश यानी ऑबिचुअरी छाप दी। उस संदेश में लिखा था, इंग्लिश क्रिकेट की मौत हो चुकी है, शरीर का दाह संस्कार किया जाएगा और जो राख बचेगी उसे ऑस्ट्रेलिया ले जाया जाएगा। बस इसी एक लाइन से द एशेज का जन्म हुआ। लेकिन सोचने वाली बात है, एक अखबार का मजाक भला खेल की सबसे बड़ी विरासत कैसे बन गया? ये मजाक इतना मशहूर हुआ कि जब इंग्लैंड की टीम अगली बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई तो उनके कप्तान ने कसम खाई कि वो एशेज वापस लेने जा रहे हैं, और तब से ये नाम हमेशा के लिए इस सीरीज से चिपक गया। अगर हम आज तक के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया ने 140 मैच जीते हैं, जबकि इंग्लैंड के नाम 108 जीत हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि मुकाबला हमेशा से कितना कड़ा रहा है। और जब पूरी सीरीज जीतने की बात आती है तो मामला और भी करीबी हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया 34 बार जीता है तो इंग्लैंड भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं, 32 बार। लगभग 150 सालों से ये जंग बिल्कुल बराबरी की रही है। तो एक अखबार की एक मजाकिया लाइन ने खेल की सबसे बड़ी दुश्मनी को जन्म दे दिया। द एशेज की कहानी हमें यही बताती है कि कैसे एक हार, एक मजाक और बदला लेने की जिद मिलकर एक अमर विरासत बना सकते हैं।